अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मलिक, मीडिया बाइट्स से। और ये जो आज हम आपसे वीलॉग करने जा रहे हैं, बहुत अहम है। और मैंने कोशिश की कि इस पे मैंने स्टेटस भी लिखे सोशल मीडिया पे, लेकिन आजकल जो आपके दौर में आपको पता है, लाइक करना और किसी के शो को लाइक करना या कमेंट करना, हर किसी के पास टाइम नहीं है। तो लिहाजा मैंने कहा इसका वीलॉग किया जाए, शायद कि जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये बात पहुँच जाए। तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैं सारे पॉइंट्स को हाइलाइट करूँ। और आप अगर इसको देख रहे हैं और आपको वीडियो ठीक लगे, आप समझते हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, ताकि फॉरवर्ड से होता ये है कि ये अपने उस मुकाम तक पहुँच जाती है जहाँ पे हम इसको पहुँचाना चाह रहे होते हैं। तो आज का जो इश्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अहम इश्यू है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैम्ब्रिज के, ए लेवल के, ओ लेवल के। पहले जब हम नाज़रीन मैट्रिक में थे या एफएससी में थे, तो उस वक़्त पता चलता था जी पेपर लीक हो गया है, पेपर आउट हो गया है, या उस वक़्त बूटी माफ़िया होता था। जो मेहनती लोग होते थे, पढ़ने वाले होते थे, उनको उस वक़्त ही बड़ा दुःख होता था कि जो बूटी माफ़िया वाले हैं, वो बुक्स खोल के पेपर कर रहे हैं और उनको बाहर से आंसर्स आ गए हैं, वो कर रहे हैं। वो जो अमला होता था, इम्तिहानी अमला, उनको पैसे लगा दिए जाते थे और हम जैसे लोग जो हैं, वो देख रहे होते थे, ये क्या हो रहा है। वो जो है अब रिफ़ाइंड होके ऑनलाइन शक्ल में आ गया है। मसलन कल बहुत अहम एक एग्ज़ाम था, बिज़नेस का, ए लेवल का। और उसको एक रात पहले, यानी होने एग्ज़ाम होने से लास्ट नाइट जो थी, पीर और मंगल की दरमियानी शब जो है वो लीक हो गया, आउट हो गया। और पता यही चला है, बाज़ राय ने कहा है, कंफ़र्म नहीं है, कि तकरीबन लोगों ने 90,000 75,000 का वो ऑनलाइन पेपर ख़रीदा जो आउट हुआ था। उसके बाद जब ये पता चला उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने नाज़रीन सारा साल मेहनत की है, 2 साल से वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और उनका मोर रिलायबल अदारा हो कैम्ब्रिज जैसा, और बाद में पता चले कि पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया, और वो बच्चे जो कि जिनको पता चल गया और जिन्होंने वो कर लिया, तो उनके ग्रेड्स अच्छे आ जाएँगे। लेकिन जब ये पता चला है कि कैम्ब्रिज वालों को बताया गया कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई अपना कमेंट नहीं दिया, कोई उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने कहा था वो इस पे पॉलिसी बयान जो है वो मई 7 को देंगे। अब वेट कर लेते हैं कि मई 7 को क्या कहते हैं। या तो पेपर रिपीट हो, दोबारा लिया जाए, या फिर उसको जो हैं लोग इसमें जी डेफ़िनेटली जिनके पास चेक होने के लिए जाएगा, वो भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस बच्चे ने बिल्कुल अपने दिमाग से पेपर किया है और किसने पता चलने के बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं। ये तो डिपेंड करता है कि कैम्ब्रिज वाले इस पे क्या रिएक्शन देते हैं। लेकिन अफ़सोस ये है कि एक दफ़ा नहीं हुआ, 2-3 पेपर्स नाज़रीन लीक आउट हो गए हैं। और हम जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को लेवल ए लेवल में हैं, वो इम्तिहानात की मद में लाखों रुपए देते हैं, और पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स हैं। तकरीबन नाज़रीन कहा जाता है कि अरब से भी ज़्यादा रकम जो है वो ब्रिटिश जो है एजुकेशन सिस्टम, उसके सिस्टम में जाती है यूके में। लेकिन उनको चाहिए कि वो प्लीज़ इसको इतना फूल प्रूफ बनाएँ कि अगर हमारा उन पे ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट कायम रहे, बजाय इसके कि वो शैटर्ड हो जाए और हम किसी और ऑप्शन की तरफ देखें। पहले हमें था जो बूटी माफ़िया होता था, पेपर लीक आउट होते थे 9th के, 10th के, जिस पे कोई इतना रिएक्शन नहीं होता था। वज़ारत तालीम जो है सेंटर में अभी तक मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने कोई इस पे बयान दिया हो। इवन ना ही हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात उन्होंने कुछ कहा है। तो अब जो हैं पेरेंट्स परेशान हैं, वो अपने तई या तो सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, या वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं कि ये न्यूज़ शेयर की जाए। हम जो है पाकिस्तान का जो वज़ीर तलीम है उनके, और पंजाब के जो वज़ीर तलीम है, और पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, उनको ये चाहिए कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप इस पे एक्शन लें, और एक जो भी इसमें कल्प्रिट है, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, डेफ़िनिटली वो लोग इन्वॉल्व हैं जो कि पेपर जिनके पास आया गया एज़ ए अमानतन आया है, और उन्होंने उसमें निकाल के उसकी फ़ोटो लेके लोगों में शेयर किया है। उनको जब तक उनको उल्टा नहीं लटकाएँगे, मैं कहता हूँ बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना सबसे बड़ा गुनाह है इस माशरे में, हमारे माशरे में। अगर हम उनको उल्टा नहीं लटकाएँगे, उनको कोई मिसाल इबरत का निशान नहीं बनाएँगे, तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं होगा। एक-एक पेपर अगर वो लीक कर रहे हैं और एक बच्चे से 90,000 की डिमांड है, तो आप बताएँ कि वो बंदा कितने पैसे कमा रहा होगा। लेकिन वो इन पैसों के बदले जो कैरियर ख़राब कर रहा है बच्चों के, जिनके इंटरनेशनल एडमिशन्स होने हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में आगे प्रोफ़ेशनल एजुकेशन में जाना है, क्या होगा उनके साथ? अगर सपोज़ ये थ्रेशोल्ड बना देते हैं कि जी पेपर लीक हुआ है, तो जो ए प्लस ग्रेड है,
ان کو اے دے دیں گے. لاسٹ ٹائم یہ ہوا, میرے ایک دوست ہے, ان کی بیٹی بیچاری دوبارہ ایگزامز دے رہی ہے, اس نے پورا سال ضائع کیا کہ اس کے 3 پیپر لیک ہوئے, اور وہ پیپر جب دوبارہ ہوئے تو ایک تو اس کے گریڈ وہ نہیں آئے, دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے تھریش ہولڈ اپ کر دیا, جس پہ اے پلس آنا تھا وہ اے کر دیا, اور جہاں پہ اے آنا تھا اس کو بی کر دیا. تو بچوں کا قصور کیا ہے؟ غلطی آپ لوگوں کی ہے, آپ کے سسٹم کی ہے, آپ کے اندر کوئی بلیک شیپس ہیں جو کہ یہ بار بار چیزیں کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی ہوا, اس سے پچھلے سال بھی ہوا, اور اس سال جو ہے او لیول کا میتھس کا ہوا, اور ابھی یہ بزنس کا ہوا. 2-3 اور پیپرز ہیں جن کا پتہ چلا ہے کہ یہ لیک ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک ناظرین بریچ ہے, اور ایجوکیشن سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے, اور اسپیشلی کیمبرج پہ بہت بڑا ہے, ایجوکیشن سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے, اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے لوز کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ فار گاڈ سیک وہ اس پہ اتنے اسٹرکٹ میجرز لیں کہ تاکہ آئندہ سے کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے. گورنمنٹ کو چاہیے ان کو سپورٹ کریں, اور جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو عدالت کو چاہیے کہ کم سے کم اس کو 10 سال کی قید دے اور الٹا لٹکا دے. چاہے آپ بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں یار, آپ کو مثلا تھوڑی سی بھی شرم یا نہیں ہے؟ میں کیونکہ بینگ پیرنٹ غصہ ہے, کیونکہ ہمارے بچوں نے ایگزام دے رہے ہیں اور محنت کی ہے, جب پتہ چلتا ہے جی لیک آؤٹ ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں. نہ یہ تو اس پہ دیکھیں 7 مئی کو کیمبرج والے کیا لیتے ہیں ایکشن. اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور جہاں تک ہو سکے اس کو فارورڈ کیجیے گا تاکہ یہ میسج جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز تک پہنچ سکے اور کچھ پہ ایکشن لے سکیں, کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایکشن لیں گے. اپنا گردن وسط کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.